Good morning to all. This is our seventh chapter, Safety and Home. सुरक्षा और घर, यानी कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं वेयर यू कैन गेट हर्ट, जहाँ आपको चोट लग सकती है, या कुछ ऐसी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हमारे साथ हमारी ही केयरलेसनेस की वजह से, जिनसे हमें अवेयर रहना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों से अवेयर रहेंगे तो वो सिचुएशंस में हम हर्ट नहीं होंगे। तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। आप कुछ डायग्राम्स देख रहे हैं जिनमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। देयर आर सेफ एक्टिविटीज़ एंड सम डेंजरस एक्टिविटीज़। जो सेफ एक्टिविटीज़ हैं उस पर आपको टिक करना है, और जो डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं उन पे आपको क्रॉस करना है। Now read the chapter. The world is a beautiful place to live in. At the same time, it is also filled with dangers. Dangers are situations or things which can hurt us. We should be aware of the dangers around us and learn to be careful and avoid them. Staying away from dangers is being safe. हम बहुत ही सुंदर से वर्ल्ड में रहते हैं। हमारे आसपास बहुत ही अच्छे प्यारी सी दुनिया है जहाँ हम सब रहते हैं, और कभी कभी इस वर्ल्ड में कुछ खतरे भी होते हैं, कुछ डेंजर्स भी होते हैं, और वो सिचुएशंस भी हो सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें हर्ट करती हैं। तो हमें उन चीज़ों से अवेयर रहना है, उन खतरों से या उन थिंग्स से हमें अवेयर रहना है। अगर हम उनसे अवेयर रहेंगे तभी हम उनको अवॉइड कर सकते हैं और उनको अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, केयरफुली उनसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजर्स इज़ बीइंग सेफ। अगर हम खतरों से दूर रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। सबसे पहले सेफ्टी एट होम। हमें अपनी सेफ्टी करनी है कहाँ? अपने घर पर। कैसे? फॉलोइंग अ फ्यू सिंपली रूल्स कैन कीप अस सेफ एट होम। कुछ फॉलो करने हैं हमें रूल्स जो हमें बचा सकते हैं हमारे घर पर कुछ एक्सीडेंट्स या ऐसी सिचुएशन में जाने पर जहाँ पे हम हर्ट हो सकते हैं। Never play with the fire or little firecracker yourself. Use matchstick only in the presence of an adult. Put them out before throwing in a dustbin. कभी भी कुछ ऐसा मैटर लाइट फायर से रिलेटेड हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है, टच नहीं करना है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं लाइक मैच स्टिक या कोई भी अदर थिंग, तो हमें उसे किसी बड़े की प्रेजेंस में यूज़ करना है। कभी भी हमें आग से खेलना नहीं है, पटाखों के साथ खेलना नहीं है। अगर हम मैच स्टिक का भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें किसी अडल्ट की प्रेजेंस में, अपने से बड़े की प्रेजेंस में उसे यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद उसे डस्टबिन में थ्रो करना है। कभी भी अपने फिंगर्स को प्लग पॉइंट में, सॉकेट में नहीं देना है। इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना है। अगर आप कहीं कुछ डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स देख लेते हैं जो ख़राब हैं, ये टूटे पड़े हैं, तो अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करना है ताकि वो उन्हें वहाँ से चेंज कर सके या वहाँ से हटा सके। किचन में कभी भी स्टोव के पास जाने से बचना है, और अगर जाते भी हैं तो वहाँ पे उससे केयरफुली रहना है। गर्म बर्तन छूने से पहले या खाना बनाते वक्त वहाँ पर मौजूद अगर कोई आपसे एडल्ट है तो उसकी प्रेजेंस में आप वहाँ पे मौजूद रह सकते हैं। कभी भी स्टोव के गैस के पास नहीं जाना है जब वो ऑन है। नाइफ़, सीज़र्स, ऐसे जो भी शार्प टूल होते हैं, कैंची, ब्लेड, चाकू, उनको कभी भी टच नहीं करना है क्योंकि उनसे आपको कट लग सकता है। अगर आप उन्हें यूज़ करें तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करें, उनके साथ खेलें नहीं। कभी भी कुछ ऐसी चीज़ को टेस्ट ना करें जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं। अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं तो वो आपको अकेले नहीं लेनी है। प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स, आप अपने किसी बड़े की हेल्प से उस चीज़ को या उस मेडिसिन को ले सकते हैं। नाउ सेफ्टी एट स्कूल।
अभी हमने सेफ्टी एट होम पढ़ा, नाउ हम अपनी सेफ्टी स्कूल में कैसे कर सकते हैं। कुछ रूल हमें स्कूल के लिए भी फॉलो करने हैं कि हम अपनी सेफ्टी के स्कूल में कैसे कर सकते हैं। So, running around inside the class and climbing on desks can cause accident. The corner of desks are sharp and can hurt badly. कभी भी क्लास में जो डेस्क होती हैं या हमारी जो सीट्स होती हैं उन पर हमें चढ़ना नहीं है और उनके आसपास भागना नहीं है। उनकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और हम उनसे हर्ट हो सकते हैं, हमें उनसे चोट लग सकती है। स्टेयर्स पर चढ़ते समय हमें बहुत आराम से और स्लोली ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, कभी भी किसी को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है। अगर आप गिर जाएंगे तो आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो सकते हैं। अगर आप साइंस रूम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही केयरफुली जाना है। कभी भी किसी लिक्विड को या वहाँ जो भी मैटर प्रेजेंट होता है हमारी साइंस रूम में, उसको अपने टीचर की प्रेजेंस के बिना या टीचर से पूछे बिना हमें उसे टच नहीं करना है। ब्लेड्स आर नॉट फॉर यू टू यूज़। ब्लेड्स आपके यूज़ के नहीं हैं। कभी भी आपको कुछ पेंसिल शार्प करनी है, कुछ भी वर्क है तो आपको ब्लेड का यूज़ नहीं करना है। पेंसिल शार्प करने के लिए ऑलवेज़ यूज़ शार्पनर। नाउ सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में खेलते समय हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं जिनसे हम अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमेशा गेम्स के रूल को फॉलो करना है और तभी हम गेम को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी सेफ्टी भी कर सकते हैं। हमेशा गेम को सही स्पिरिट के साथ खेलना है, बिल्कुल राइट टेक्निक के साथ खेलना है। कभी भी किसी को पुश नहीं करना है, किसी प्लेयर को जीतने के लिए कभी भी कुछ गलत चीज़ें हमें नहीं अपनानी है। सही स्पिरिट से हमें हमेशा गेम खेलना है। उसके बाद देखिए सेफ्टी ऑन द रोड्स। रोड पर भी हमें कुछ सेफ्टी रखनी है, जैसे कि हमेशा जो हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है और कभी भी हमें रोड पे खेलना नहीं है। रोड पे खेलना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। हमेशा वॉक अगर हम कर रहे हैं तो फुटपाथ पे हमें वॉक करना है। अगर कोई भी फुटपाथ नहीं है तो हमें लेफ़्ट साइड पे वॉक करना है और ट्रैफिक रूल्स के लिए हमें अलर्ट रहना है। अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं, बाइसिकल चलाना सीख रहे हैं तो हमें हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड चलना है, सिग्नल्स का ध्यान देना है और सीट बेल्ट हमेशा पहननी है हमें। कार में जाते वक्त या जब भी हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें हमेशा सीट बेल्ट पहननी है। और जब भी हमें रोड क्रॉस करनी है तो अपने लेफ़्ट देखना है, फिर राइट देखना है एंड देन लेफ़्ट देखना है, उसके बाद हमें रोड क्रॉस करनी है। अगर रोड क्लियर है तो You should be even more careful if there is no zebra crossing on the road. अगर zebra crossing नहीं है रोड पे तो हमें बहुत ही केयरफुली रोड को क्रॉस करना है। Obey the traffic signal. Remember the green traffic light tells you to go, red light tells you to stop and the yellow light tells you to be ready. हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को हमें फॉलो करना है और इतना याद रखना है जो ग्रीन लाइट्स होती हैं वो हमें जाने के लिए कहती हैं और जो रेड लाइट्स होती हैं उनका मीन होता है स्टॉप, यानी कि हमें रुक जाना है। और जो येलो लाइट्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमें जाने के लिए रेडी रहना है। तो हमेशा हमें इन ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करना है और हमें इन्हें रिमेंबर करना है। ऑलवेज स्टैंड इन अ कॉन्क्यू टू बोर्ड अ बस, इट हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। कभी भी बस पे चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करनी है, हमेशा लाइन में एक तरीके से हमें चढ़ना है और इससे हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी चढ़ते उतरते या जल्दी में छोटी मोटी चोट हम लोगों को लग सकती है। और कभी भी चलती हुई बस से उतरना नहीं है, चढ़ना नहीं है और कभी भी ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। नाउ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? कभी कभी हमारी केयरलेसनेस की वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है।
परेशान नहीं होना है। और जो इंजर्ड पर्सन है उसे हमें कुछ जो इंजर्ड पर्सन है हमें उसे कुछ हेल्प देनी है। और जो भी हेल्प हम किसी इंजर्ड पर्सन को फर्स्टली देते हैं दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, यानी कि द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। अब कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इमिडिएटली ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट टू हेल्प यू। हमेशा अपने से बड़ों को इन्फॉर्म करना है, उनसे हेल्प लेनी है फर्स्ट एड के लिए। और कभी भी जिस पर्सन को एक्सीडेंट हुआ है या जिसको इंजर्ड हुआ है, चोट लगी है, उसके आसपास हमें क्राउड नहीं रखना है, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। अगर उसकी बोन में, हड्डी में चोट लगी है या कुछ भी ऐसा उसका डैमेज हुआ है जो उसका बोन से रिलेटेड है, तो हमें उसे मूव नहीं कराना है। उसको मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, उसको बैठा दें या उसको लिटा दें। इफ़ अ बाउंड इज़ ब्लीडिंग वॉश इट विथ क्लीन वाटर। अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उसको साफ़ पानी से क्लीन कर देना है। उसके बाद बैंडेज बांध सकते हैं हम, उस पर हैंकी बांध सकते हैं जिससे कि ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। अगर कोई जल जाता है तो हमें उस जले हुए एरिया पे कोल्ड वाटर से कोल्ड वाटर या बर्फ़ से, आइस से उसकी हेल्प करनी है, उसको पुट करना है उस बर्नड एरिया पे। होम इज़ बेस्ट, यानी कि हम सब अपने अपने घर में रहते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारा घर नीट और क्लीन हो। हमारा जो घर है वो हमें वेदर से, एनिमल्स से और हमारे एनिमीज़ से हमें बचाता है। और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये ज़रूरी है कि हम नीट एंड क्लीन एरिया में रहें और हमारा घर भी नीट एंड क्लीन हो। और अपने घर को साफ़ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सो वो रूल्स पढ़ते हैं। सनशाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट किल्स जर्म्स, वी शुड हैव विंडोज़ इन डायरेक्शन फ्रॉम वेयर सनशाइन कैन कम सिट। यानी कि सनशाइन जो है, धूप जो है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में कुछ विंडोज़ हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ जगह होनी चाहिए, विंडोज़ होनी चाहिए जहाँ से जो धूप है वो घर के एरिया में आ सके। साफ़ हवा, क्लीन एयर इज़ नेसेसरी। एयर बहुत ज़रूरी है। एयर गेट्स डर्टी व्हेन वी ब्रीथ। देयर शुड बी विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स फॉर फ्रेश एयर टू कम इन। विंडोज़ और वेंटिलेटर्स होने चाहिए जिससे साफ़ हवा घर में आ सके। वी शुड ग्रो ट्री एंड प्लांट्स अराउंड आवर हाउस एंड प्लांट्स हेल्प टू क्लीन द एयर। हमें अपने घर के आसपास प्लांटिंग करनी चाहिए जिससे जो प्लांट्स हैं वो हम आसपास की एयर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। ओपन स्पेस सच एज वरांडाज एंड बालकनीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग सनशाइन एंड फ्रेश एयर। कुछ ओपन एरिया होना चाहिए घर में जहाँ पे सनशाइन और एयर अच्छे से आ सके। वायर नेटिंग होनी चाहिए डोर्स पे, विंडोज़ पे वायर नेटिंग होनी चाहिए जिससे कि जो क्लीन एयर है वो तो अंदर आ सके, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं सच लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, वो सब अंदर ना आ सके। और ये अरेंजमेंट के साथ, हाँ, एयर और सनशाइन तो घर में आ सकती है बट इंसेक्ट कैन बी कीप्ड आउट। इंसेक्ट जो है वो बाहर ही रहेंगे। सफाई बहुत ज़रूरी है घर के हर पार्ट में। बाथरूम्स हो गया और वॉशरूम्स हो गए, किचन में ड्रेनेज सिस्टम या प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे जो घर का गंदा पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए बाहर निकल जाए। डर्टी वाटर बाहर निकलना चाहिए। गार्बेज को हमेशा हमें डस्टबिन में डालना है, कभी भी एक जगह किसी कोने में इकट्ठा नहीं करना है। उन पे इंसेक्ट्स आ सकते हैं, जर्म्स आ सकते हैं। कभी भी गार्बेज को हमें खुला नहीं छोड़ना है, हमेशा डस्टबिन को कवर करके रखना है। अपने हाउस की हमें केयर कैसे करनी है? केयर ऑफ़ द हाउस, हमेशा जर्म्स मेनली लिव इन ग्रो इन द किचन, टॉयलेट एंड गार्बेज बिन। जो जर्म्स होते हैं वो मेनली कहाँ होते हैं? पानी में, किचन में, टॉयलेट्स या गार्बेज बिन में। उनको रेगुलरली हमें क्लीन रखना है एवरी डे। और सब पूरे घर को हमें स्वेप्ट करना है, अच्छे से क्लीन रखना है। और मक्खियाँ, कॉकरोच ये सब दूर रहें ताकि किचन में ना आ सकें, इससे बीमारियां ना फैलें। और हमेशा फूड को हमें
कवर करके रखना है। फ्रेश एयर और धूप आने की, सनलाइट आने की भी जगह होनी चाहिए किचन में या ओपन एरिया में। और गार्बेज बिन्स शुड बी कीप्ड कवर्ड, जैसा कि आई टोल्ड यू, गार्बेज बिन्स जो हैं, हमारे डस्टबिन जो हैं, उनको हमेशा कवर करके रखना है।